मैं हूँ आरती मेहंदी आर्टिस्ट। तो पार्ट 2 में हम सीखे थे कि सारे बेसिक एलिमेंट्स हम कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे पार्ट 3 में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि फ्लावर हम कैसे बना सकते हैं। तो सारे फ्लावर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो जल्दी आइए देखते हैं कि फ्लावर के टॉपिक हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेंटर में हमें बड़ा सा स्पाइरल लेना है। फ्लावर बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये स्पाइरल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एकदम आराम से आपको इस तरह से कोन चलाना है। जिस तरह से आप स्पाइरल अच्छे से क्रिएट करोगे वैसे ही आपका फ्लावर बहुत अच्छे से क्रिएट होगा। फ्लावर कभी भी 1 या 2 राउंड में ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे आपको 2 से 4 राउंड कंपलसरी करने होंगे। और सेंटर में अगर आप डॉट्स बनाना चाहो तो डॉट्स भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे साइड में स्कैलप की पैटर्न। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चारों तरफ से लाइन क्रिएट की है। तो लाइन क्रिएट करने की ये वजह है कि आप जिस तरह से आपको स्कैलप की पैटर्न बनानी है उस तरह से आप लाइन कंप्लीट कर सकते हो। तो स्कैलप आपके जो है वो एक जैसे इक्वल शेप में क्रिएट होंगे और बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो ये आपका बहुत काम आएगा ये तरीका, जैसे आप चारों तरफ से लाइन क्रिएट करने के बाद आप स्कैलप बनाओगे। तो इस तरह से ही छोटी छोटी जो ट्रिक्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये है हमारा एकदम से बेसिक सा फ्लावर। तो हम यहाँ पर करेंगे हार्ट वाला शेप। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाना है। यहाँ पे आप कोन उठा के भी काम कर सकते हो और कोन को टच करके भी काम कर सकते हो। जिस तरह से आपको पॉसिबल है वैसे आप काम ले सकते हो। अब यहाँ पे हम लाइन करेंगे और सेंटर में डॉट्स रखेंगे। लाइन करनी है और डॉट्स, इस तरह की आप यहाँ पे डिज़ाइन अंदर क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया हमारा फ्लावर 1 जो एकदम बेसिक है। कोई भी इसे आराम से बना सकता है और जैसे मैंने ट्रिक बताई वैसे आप कंप्लीट क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे हम नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा स्पाइरल क्रिएट करेंगे। फ्लावर की साइज़ होती है छोटी बड़ी वैसे आप कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे स्कैलप की पैटर्न नहीं लेनी है, डायरेक्टली हम राउंड शेप करेंगे। इस तरह से हो गया आपका बेसिक फ्लावर। अब यहाँ पे साइड से हमें आउटलाइन क्रिएट करनी है। ताकि साइड का जो एरिया है वो हम डार्क कर सके। इस तरह से अगर आप ये लाइन करके करोगी तो आपकी डार्क वाली लाइन जो है वो एकदम परफेक्ट अच्छी तरीके से बनेगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो है वो आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। अगर डायरेक्टली डार्क करने जाओगे तो आपकी डार्क जो वाली लाइन है वो कहीं पे ज़्यादा पतली और कहीं पे ज़्यादा जाड़ी हो सकती है, मतलब मोटी हो सकती है। तो इस तरह से अगर लाइन करके करोगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी डार्क वाली लाइन कंप्लीट होगी। इसे फिनिशिंग लाइन भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये दूसरा फ्लावर। अब उसके बाद हम यहाँ पे तीसरी फ्लावर पे जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एकदम छोटा सा स्पाइरल लेंगे। जैसे क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं वैसे ही फ्लावर में भी हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। पहले सिंपल बेसिक फ्लावर कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हमें करनी है एडवांस लेवल की फ्लावर, जैसे आगे हम जा सकते हैं।
अब यहाँ पे हम स्कैलप की पैटर्न लेंगे। इस तरह से आप डायरेक्टली भी बना सकते हो और जैसे मैंने लाइन बना के बताया वैसे भी आप कर सकते हो। अब इसके बाद हमें वापस से यहाँ पे जो यू शेप क्रिएट किया हुआ है वो यू शेप यहाँ पे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप 3 लेयर्स में हम काम करेंगे। वन हो गए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी लेयर्स कंप्लीट करनी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम तीसरी लेयर्स कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे लेयर्स को बढ़ा सकते हो, 1 या 2 या फिर 3 4 ऐसे काम फ्लावर आप ले सकते हो। अब हम यहाँ पे पूरे फ्लावर में छोटे छोटे लाइन क्रिएट करेंगे। तीनों लेयर्स में आपको इसी तरह से लाइन क्रिएट करनी है। अब इसके साइड से वापस से हम आउटलाइन करेंगे जैसे साइड वाले फ्लावर में हमने किया हुआ है। अब इसे हमें डार्क करना है। ये हो गए हमारे बेसिक फ्लावर। अब यहाँ पे इसके नीचे हम लोटस की पैटर्न कंप्लीट करेंगे। 3 फ्लावर जैसे ये बनाए हैं वैसे ही यहाँ पे सिंपल लोटस, एडवांस लेवल के लोटस और यहाँ पे ब्राइडल वाला लोटस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लोटस की ड्रॉप्स क्रिएट करेंगे। जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे ही साथ साथ में आपको करना है। सेंटर में यहाँ पे इस तरह से कली की पैटर्न लेंगे, स्टेप बाय स्टेप छोटी बड़ी इस तरह से करनी है। सारी कली की पैटर्न एक जैसी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। कर्व शेप करके डायरेक्टली नीचे से सीधी स्ट्रेट लाइन पर लोटस की पैटर्न आपको बनानी है। ये हो गया हमारा यहाँ पे बेसिक लोटस जो आपको कंपलसरी हर स्टेप पे काम आएगा। अब यहाँ पे आप राउंड भी कर सकते हो और इस तरह से कली भी ले सकते हो, जैसे डाली का शेप हम लेते हैं वैसे। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपरली लोटस। अब इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे दूसरा लोटस। उसमें भी हमें सेंटर एरिया में पहले ड्रॉप्स क्रिएट करना है। इसके सेंटर में हम यहाँ पे वाई जैसा शेप देंगे डबल डबल लाइन पे।
अलग अलग पैटर्न क्रिएट करेंगे। पहले लोटस में हमने जॉइंट कली की पैटर्न ड्रॉ की थी, अब यहाँ पे आपको अलग अलग पैटर्न को क्रिएट करना है। लोटस को टच नहीं होना चाहिए ड्रॉप्स को, और इस तरह से आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है। और हमेशा याद रखना है कि 3 स्टेप में ही लोटस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज़्यादा बड़ा लोटस है तो आप ज़्यादा पैटर्न यहाँ पे बना सकते हो, बट कंपलसरी आपकी 3 पैटर्न तो कंपलसरी होनी ही चाहिए। अब इसके नीचे से हम यहाँ पे वापस से नीचे से ड्रॉप्स जैसी पैटर्न क्रिएट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे राउंड भी कर सकते हो आप। इसके ऊपर हमें यहाँ पे बॉक्स जैसी पैटर्न क्रिएट करनी है 3। इस तरह से, और यहाँ पे कली के बीच में भी हम यहाँ पे बॉक्स की पैटर्न क्रिएट इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट भी ले सकते हो, ये ऑप्शन में है, आप जो भी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करना चाहो ऐसे कर सकते हो। 3 डॉट की पैटर्न भी बना सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे पूरी लोटस को हमें डार्क करना है। डार्क इतना करना है कि पूरा जो स्टेप हमने क्लियर किया है उसके सेंटर में ही आपकी मेहंदी रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एकदम फिनिशिंग से आपको ये पैटर्न पूरा प्रॉपर डार्क करना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाते रहोगे तो आपकी लोटस की पैटर्न बहुत अच्छे से बढ़िया सी बनेगी। और वीडियो आपको कैसी लगी है वो कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना ताकि नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो भी आप देखते रहिए सबसे पहले, और स्टेप बाय स्टेप क्लास करते रहोगे। यहाँ पर ये लोटस हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे बांधनी लोटस बनाने वाले हैं जो कि आपको ब्राइडल में बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जैसे हमने ड्रॉप्स यहाँ पे बनाई थी वैसे ही सेम आपको यहाँ पे ड्रॉप्स लेनी है, बट बहुत बड़ी पैटर्न पे ड्रॉप्स आप क्रिएट करोगे। जिस तरह का बांधनी लोटस आपको डबल लेयर्स में काम करना है वैसे, और आपकी पैटर्न प्रॉपर सेंटर में देखनी चाहिए। इस तरह से आपको ये ड्रॉप्स कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे जॉइंट में जैसे कली की पैटर्न बनाई थी वैसे ही यहाँ पे लेनी है। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से करते रहोगे। पूरा लोटस जो है वो डबल लेयर्स में क्रिएट करना है।
नीचे से तीसरी पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लाइन के अंदर हमें बॉक्स छोटे छोटे क्रिएट करने हैं, ताकि इसके अंदर हम बांधनी का शेप दे सके, लुक दे सके। इस तरह से सारे लोटस में हमें बॉक्स की पैटर्न क्रिएट करनी है। उसके बाद हर एक बॉक्स में आपको छोटे छोटे डॉट्स रखने हैं। तो ये पैटर्न सेंटर वाली आपकी दिखाई देनी चाहिए। इस तरह से आपको लोटस की पैटर्न क्रिएट करनी है। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते जाइए। अब यहाँ पर इसके अंदर हम यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप्स रखेंगे। अब इसके बाद जो सेंटर वाली पैटर्न है, वो जो प्लेन आपको पेपर दिख रहा है, उसको हमें डार्क करना है पूरे लोटस के अंदर। सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करनी है। ये हो गया हमारा यहाँ पे लोटस कंप्लीट। इसके बाद हम यहाँ पे डार्क लोटस बनाने वाले हैं, सॉरी डार्क फ्लावर बनाने वाले हैं। जो कि राउंड शेप में करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले स्पाइरल क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 पैटर्न स्टेप बाय स्टेप ऐसे राउंड शेप में देंगे। 4, 5 आपको जिस तरह की पैटर्न क्रिएट करनी है उस तरह की आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 4 पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमें और एक लेयर्स बनानी है। इस तरह से 3 का शेप देकर कर्व शेप, और स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर से हम इस तरह का टॉपिक करेंगे। एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए। दो पैटर्न के सेंटर में ये वाली पैटर्न बनेगी।
इतना कंप्लीट होने के बाद वापस इसके ऊपर एक लेयर्स बड़ी सी बनानी है। तो यहाँ से हम लेंगे, जैसे दूसरी लेयर्स हमने बनाई है वैसे ही सेम यहाँ पे ऊपर की लेयर्स भी आपको इसी तरह से क्रिएट करनी है। किसी पैटर्न को टच नहीं होना है। इस तरह से यहाँ पे आप ऊपर लेयर्स जितनी बढ़ाना चाहो उतनी बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो सारे टॉपिक हमने किए हैं उसको हमें करना है डार्क। इस तरह से सारी पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। फ्लावर पूरा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे बड़ा सा फ्लावर ड्रॉ करने वाले हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे सेंटर में स्पाइरल ड्रॉ करेंगे। हर एक फ्लावर में कंपलसरी स्पाइरल आपका होता ही है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आप इसकी जगह राउंड भी ले सकते हो, और जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्केलअप करना बताया था वैसे वापस बता रही हूँ। साइड से हमें स्केलअप की पैटर्न लेनी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे 3 लेयर्स वाली फ्लावर बनाएंगे, मतलब जो हार्ट बनाते हैं वो नहीं, इस तरह से 3 लेयर्स करेंगे डाली के पत्ती के ऊपर। इतना हो जाने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर हमें बनानी है, सेम टू सेम ही होगी। 3 पैटर्न क्रिएट करेंगे इस तरह से। इसके अंदर करनी है शेडिंग हमें, जैसे स्ट्रोक शेडिंग आती है वो। तो इस तरह से लाइन क्रिएट करनी है यहाँ पे। पूरे फ्लावर में।
पूरे फ्लावर में इसी तरह से शेडिंग करेंगे लाइन के थ्रू। कोन की टिप्स को घुमा के भी शेडिंग कर सकते हो, बट ये बेटर है, सारे फ्लावर में इसी तरह से शेडिंग होती है ज़्यादातर। आराम से एक एक लाइन आपको इस तरह से प्रॉपरली दिखनी चाहिए। ये फ्लावर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको ये सारी डिज़ाइन कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।